अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को उम्रा करने का सही तरीका बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ईज़िली आप लोग समझ जाएँगे। और आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस ऐसे मिलेंगी यूट्यूब पे इसी टॉपिक के ऊपर कि उम्रा किस तरह किया जाता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी सही तरीका क्या है उम्रा करने का। तो आप लोग वीडियो एंड तक देखिएगा और वीडियो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, इससे आप बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट अपना मिस कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप पे एक बकरा वाजिब हो सकता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरी देखें। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसके बेसिकली 3 मेन स्टेप्स हैं। फर्स्ट है एहराम, दूसरा है तवाफ़, तीसरा है सफ़ा मरवा यानी सई। तो सबसे पहले जब आप एहराम ख़रीदते हैं, ये आपको किसी भी मेल अनस्टिच शॉप से मिल जाएगा, ईज़िली मिल जाता है हर जगह से ये। और मर्द हज़रात के लिए है कि वो लोग हाथों में कुछ भी ना पहने, रिंग्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स या कानों में बाली, वो सब से परहेज़ करें। और अगर कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं फ़ील करते वहाँ पे पहनना, तो आप लोग प्लेन में भी उसको चेंज कर सकते हो। प्लेन में वो लोग पहले से अनाउंस कर देते हैं कि मिकात बाउंड्री एक वो है, स्पेसिफिक जगह है कि जब प्लेन वहाँ से क्रॉस करता है तो उससे पहले आप लोगों को एहराम पहन लेना होता है। तो एहराम की हालत में आने के बाद आप लोग अवॉइड करें कि आप लोग अननेसेसरी बात ना करें, गॉसिप्स ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का ज़िक्र करें, इबादत करें और जो आपके दिल में मुरादें हैं, दुआएं हैं, हम सब के लिए वो करें। और जो लोग ज़्यादा एजड हैं या बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं, वो कोशिश करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट कर लें पहले ही, क्योंकि आगे का सफ़र काफ़ी टायरिंग और अनरेस्ट वाला होता है। तो उस बीच में फिर तबीयत ज़्यादातर ख़राब हो जाती है लोगों की। तो आप लोग कोशिश करें कि प्लेन में सही से रेस्ट कर लें। और जब आप लोग होटल पहुंच जाएं अपने, उसके बाद आप लोग उम्रा की तरफ जाएं। लेकिन कुछ वजह से अगर उम्रा नहीं कर पाए या कुछ आते ही आप लोगों ने रेस्ट कर लिया, सो गए, 1-2 दिन हो गए, तो आपको सबसे पहले वापस से एहराम की हालत में आने के लिए आयशा मस्जिद जाना पड़ता है। वहाँ पे आपको 2 रकात नफिल पढ़ने पड़ते हैं। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाता है कंप्लीट। अब हम आते हैं सेकंड स्टेप पे, जो है तवाफ़। तो तवाफ़ के लिए जब आप हरम पहुंचते हैं तो आप कोशिश करें कि आप अपने साथ एक छोटा सा बैग रखें, जिसके अंदर आप अपना फ़ोन रखें और कुछ भी ऐसा कोई अननेसेसरी सामान ना रखें। बस छोटा सा एक शॉपर रख लें जिसमें आप अपने स्लीपर्स डाल दें, कि वो अपने साथ रखें, क्योंकि घूमने के ज़्यादा चांसेस हैं। और फ़ोन में आप कोशिश करें कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वीज़ा, पासपोर्ट, जो भी हैं, वो सब अपने फ़ोन में ही सेव कर लें, क्योंकि अगर कुछ भी ऐसे पूछताछ हुई तो आप फ़ोन से ही दिखा सकते हैं। और फिज़िकल पासपोर्ट वगैरह रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो घूम भी सकता है। आदमियों को राइट शोल्डर अपना निकालना पड़ता है एहराम से। और जब वो तवाफ़ के लिए जाते हैं हम, तो सामने जब काबा होता है तो आप लोगों को हिजर अस्वद दिखेगा, जिसको ब्लैक स्टोन कहते हैं। उसको 3 बार सलाम करते हैं और उसके टॉप के ऊपर ग्रीन लाइट होती है, वहाँ से वो एक इंडिकेटर होता है जो कि बताता है कि आपका तवाफ़ यहाँ से शुरू है और यहाँ से ख़त्म है। तो तवाफ़ के 7 चक्कर होते हैं और इस 7 चक्करों में आपको अपने लिए, हम सब के लिए दुआएं करनी पड़ती हैं। और ऐसी कोई भी स्पेसिफ़िक दुआ नहीं है कि आपको तवाफ़ करते हुए यही दुआ मांगनी है। अपने लिए जो भी आप जायज़ दुआएं कर सकते हैं आप करें, लोगों के लिए करें, हम सब के लिए दुआएं करें। और तीसरा चौथे कलमे पे ज़्यादा फोकस रखें। और आप लोगों को खाने काबा की तरफ नहीं देखना, वरना दम वाजिब हो सकता है। तो जब आप अपने 7 चक्कर कर लेंगे, और मैं आपको बीच में एक इम्पॉर्टेंट टिप दे देती हूँ कि अगर आपका कोई एक साथी अगर मिस हो गया या बिछड़ गया आपसे तवाफ़ करने के टाइम, क्योंकि बहुत रश होता है, ज़ाहिर सी बात है, कोई भी ऐसे आगे पीछे हो सकता है आपका फैमिली मेम्बर, तो आप लोग जब तवाफ़ करने से पहले अपने फैमिली को समझा दो, एक स्पेसिफ़िक पॉइंट, स्पेसिफ़िक गेट बता दो कि जब आपका तवाफ़ कंप्लीट हो जाए तो आप लोग आके वहाँ खड़े हो जाओ। क्योंकि हरम काफ़ी बड़ा है और उसके काफ़ी ज़्यादा गेट्स हैं, जिनमें से 5 गेट्स बहुत फेमस हैं। जब आप तवाफ़ कर रहे होगे तो आपको ऊपर ग्रीन कलर के बोर्ड में दिख जाएंगे नाम, तो उनमें से एक नाम आप अपने फैमिली को बता दो कि इस गेट पे आके खड़े हो जाओ तवाफ़ के बाद। इन सब से ये होगा कि आप लोगों के अंदर जो टेंशन, जो फ़िक्र होती है कि हमारे साथ फैमिली मेम्बर है, अगर वो खो गए तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आप लोग तवाफ़ स्टार्ट करने से पहले या हरम में एंटर होने से पहले इन सब की प्लानिंग कर लो अपनी फैमिली के साथ, तो बहुत बेस्ट रहेगा और आप इन सब टेंशनों से बच सकते हो। क्योंकि जिस जगह पे आप लोग गए हो, वहाँ पे आप लोगों का सिर्फ मेन फोकस दुआओं पे, इबादत पे, ज़िक्र पे होना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग दुआएं करें और दुनियावी ये सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचें, क्योंकि आप लोग वहाँ पे आए हुए हो जहाँ पे सब चीज़ें उसके हाथ में होती हैं। तो इन सब चीज़ों की टेंशन आप लोग नहीं लें।
और सीधा आपका फोकस अपना दुआओं पे और ज़िक्र पे रखें। अच्छा, तो आप लोग जब भी हिजर अस्वद के सामने से गुज़रते हो तो आप लोगों को 3 बार सलाम करना पड़ता है, और आपका जो 7वां चक्कर होगा वो भी ग्रीन लाइट के नीचे ही एंड होगा। तो इसके बाद जब आपके 7 चक्कर कंप्लीट हो जाएं पूरे, आप लोगों को मकाम इब्राहिम के पीछे जाके 2 रकात नफिल अदा करने पड़ते हैं, और फिर आप लोग ज़मज़म की तरफ जाएं और ज़मज़म दिल खोल के पिएं। वहाँ पे ठंडा गर्म दोनों ज़मज़म के कूलर्स रखे हुए होते हैं। अच्छा, तो जो लोग व्हीलचेयर्स यूज़ करते हैं, जो ज़्यादा चल नहीं सकते, उन लोगों के लिए एक स्पेसिफ़िक फ्लोर बनाया गया है जो कि है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। वहाँ पे सिर्फ व्हीलचेयर्स वाले ही तवाफ़ कर सकते हैं, और अगर आप लोगों के पास अपनी ख़ुद की व्हीलचेयर नहीं है तो वहाँ पे वॉलंटियर्स भी उन लोगों ने प्रोवाइड किए हुए हैं जो कि 75 रियाल लेते हैं। तो वो लोग आपको ख़ुद तवाफ़ करके देते हैं। लेकिन ऊपर ये होता है कि ऊपर तवाफ़ के राउंड्स बहुत ज़्यादा लग जाते हैं क्योंकि वो काबा से काफ़ी दूर होता है। और एक और बेस्ट टिप ये है कि अगर आप लोगों को तवाफ़ बहुत नज़दीक से करना है या काबा को टच करना है, या हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो काबा को हाथ लगाएं, तो बेस्ट टाइमिंग ये है कि आप लोग ईशा पढ़ के जाएँ, क्योंकि इस वक्त बिल्कुल रश कम होता है, सब नमाज़ पढ़ के निकल रहे होते हैं। तो आप लोग आसानी से तवाफ़ भी कर सकते हैं और बहुत नज़दीक से कर सकते हैं। और अगर आप लोग किसी नमाज की टाइमिंग पे आके करेंगे तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को रश मिलेगा और आप लोग नीचे कर भी नहीं सकोगे। मोस्टली फिर वो लोग आप लोगों को फर्स्ट फ्लोर पर ही भेजेंगे कि तवाफ़ करो। और जो लोग एहराम के बगैर आते हैं, जो लोग अलग अलग ड्रेस कोड्स में आते हैं, उन लोगों के लिए एक अलग फ्लोर बनाया गया है जो कि व्हील चेयर वाले फ्लोर के ऊपर है। वहाँ पर जाके वो लोग तवाफ़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग एक बार एहराम पहन लेते हैं तो वापस आप लोग नहीं पहन सकते, क्योंकि उम्रह के अलावा आप लोग एहराम नहीं पहन सकते। दोबारा उम्रह करने के लिए आप लोगों को आयशा मस्जिद जाना पड़ता है, वहाँ पे 2 रकात नफिल अदा करने पड़ते हैं, एंड फिर आके आप लोग वापस से उम्रह कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारा सेकंड स्टेप होता है कंप्लीट। अब हम जाते हैं अपने आखिरी स्टेप पे, जो कि है सई, जिसका मतलब है सफ़ा मरवा। तो जब आप सफ़ा मरवा के लिए निकलते हो, अपने 7 चक्कर तवाफ़ कंप्लीट करके आप लोगों को सफ़ा मरवा फर्स्ट फ्लोर पे मिलेगा। तो जब आप सामने देखोगे तो आप लोगों को 2 माउंटेन्स दिखेंगे जो कि सफ़ा मरवा कहलाते हैं, और आप लोगों को वहाँ पे रुक के दुआएं करनी है हमारे लिए, हम सब के लिए। उसके बाद अपने 7 चक्कर स्टार्ट करने हैं। तो 7 चक्कर आपके इस तरह स्टार्ट होंगे। तो ये चीज़ आप लोग बहुत केयरफुली सुनिएगा, क्योंकि अक्सर लोग इस चीज़ में बहुत मिस्टेक्स कर देते हैं। लोग 7 चक्कर के बजाय 14 चक्कर्स लगा लेते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आती कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ से हो रहा है। तो बेसिकली सफ़ा मरवा एक 2 वेज का रास्ता है, जैसे यू टर्न होता है ना, उस तरह का वो बना हुआ है। तो सफ़ा से मरवा 1 चक्कर हुआ, और वहीं से मरवा से सफ़ा 2 चक्कर हो गए। तो इसी तरह हमारे 7 चक्कर होते हैं, और बीच में आप लोगों को एक ग्रीन पैच मिलता है। वहाँ पे वो एक इंडिकेटर होता है कि उस वक्त आप लोगों को भागना होता है। तो 3 चक्कर आप लोगों को नॉर्मली वॉक करके लगाने पड़ते हैं, और जो चौथा चक्कर होता है उस पर आप लोगों को ग्रीन लाइट, वो ऊपर एक पैच होता है, उसको देख के थोड़े अपने तेज़ कदम चलाने पड़ते हैं। और बीच में उन लोगों ने एक वे बनाया हुआ है जो कि व्हील चेयर्स वालों के लिए होता है, और सेम प्रोसीजर है। उन लोगों ने अपने वॉलंटियर्स प्रोवाइड किए हुए हैं, वो 75 रियाल लेते हैं, कुछ ज़्यादा ले लेते हैं, कुछ कम ले लेते हैं। तो ये चीज़ का भी आप लोगों को एक आइडिया रखना है कि आप लोगों के साथ कोई स्कैम ना हो वहाँ पे। और उधर ही साथ में लोगों ने कूलर्स भी रखे हुए हैं, ताकि आप लोग रुक कर थोड़ा सा पानी पी लो और फिर वापस अपने चक्कर कंटिन्यू कर लो। तो आप लोगों का जो 7वां जो चक्कर होता है वो मरवा पे ख़त्म होता है, लेकिन आप लोगों को चल के वापस से सफ़ा की तरफ जाना होता है। तो बेसिकली 8 चक्कर हो गए। तो आप लोगों को ये दिमाग में रखना है कि आपका जो 7वां जो चक्कर होगा वो मरवा पे ख़त्म होगा, एंड फिर आप लोगों को चलते हुए जाना है सफ़ा की तरफ। और वो जगह जो होती है वो थोड़ी चढ़ाई वाली जगह होती है, जहाँ पे आप लोगों ने याद है रुक के दुआ की थी स्टार्टिंग में, जब आप लोगों ने माउंटेन्स देखे थे। तो एग्जैक्टली वही जगह पे जाके आप लोगों को 2 नफील अदा करने हैं वहाँ पे। और मैं इसमें भी आप लोगों को यही टिप दूंगी कि अगर आप लोगों का फैमिली मेम्बर सफ़ा मरवा करते हुए कहीं मिस हो गया, क्योंकि काफ़ी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से रश हो रहा है, दिन ब दिन रश बढ़ रहा है, तो आप लोग पहले से प्लानिंग कर लो कि आप लोग माउंटेन के तरफ मिलोगे जब आप लोगों का सफ़ा मरवा कंप्लीट हो जाएगा। इससे ये होगा कि आप लोगों के अंदर एक सुकून रहेगा कि अगर कोई मिसप्लेस भी हो गया तो वो माउंटेन के पास जाके खड़ा हुआ होगा। तो जब आप लोगों का सफ़ा मरवा हो जाता है कंप्लीट, अब आप करोगे तकसीर। तकसीर का मतलब होता है बाल कटवाना। तो जैसे आप लोग हरम से बाहर निकलते हो, आप लोगों को बहुत सारे सैलून वाले अप्रोच करेंगे कि हमसे बाल कटवा लो। मोस्टली 10 रियाल में वो लोग बाल काटते हैं, लेकिन अगर फिर वही स्कैम करना चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा मांग लेते हैं। तो आदमियों के लिए ये हुक्म है कि वो लोग अगर पूरे बाल कटवाएंगे तो उनको ज़्यादा सवाब मिलेगा, लेकिन अगर जो लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते पूरे बाल कटवाना, तो वो लोग 1/4 अपने चारों साइड से ट्रिम कर सकते हैं। और लेडीज़ को भी 1/4
1/4 के बराबर अपने बाल काटने होते हैं, जो कि हाफ फिंगर बनता है। और वो लोग अपने बाल खुद आपस में भी काट सकते हैं, जैसे कि अगर आपके साथ कोई और लेडीज़ है तो वो एक दूसरे के बाल काट सकते हैं। इसी के साथ हमारा उम्रा हुआ कंप्लीट, और अल्लाह ने चाहा तो आप सबका उम्रा अल्लाह कबूल फरमाए। इस सफ़र में हम सब के लिए दुआएं कीजिएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो या आप लोग उम्रा की प्लानिंग कर रहे हो, तो आप लोग ये वीडियो ज़रूर देख के जाएगा, क्योंकि रिसेंटली मैंने अभी उम्रा किया है, तो मुझे जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी वो सब मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। इसके अलावा भी अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में मुझे लिख दें, मैं उन सब का जवाब दे दूँगी। तो इधर ही मैं अपनी वीडियो एंड कर रही हूँ, और अपना ख्याल रखें आप सब, दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।